हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। और उसी वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि हम केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं जो आज का ये जो लेक्चर, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, वो केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उठा रहा हूँ। वैसे जो तुम्हारी बुक है उसका 5वां चैप्टर है और केमिस्ट्री पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, या जो आज का हमारा जो पढ़ने का मटेरियल है, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में केमिस्ट्री का या रसायनों का क्या योगदान है, कितने रसायन हम यूज करते हैं, कितने प्रकार के रसायनों की हम जानकारी रखते हैं, या कितने प्रकार के रसायन हमारे आसपास है, या आप कितने रसायनों के साथ दिन में यूज लेते हो, उनका उनसे काम में लेते हो, उनको काम या उनसे कोई काम करते हो, वो हम सारा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ने वाला जो सबसे पहला पॉइंट है, वैसे तो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अम्ल और क्षार। वो एक बात बता दूं कि 6 जो छोटी क्लासेज में आप ये जो टॉपिक पढ़ते हो, तो छोटी क्लासेज में ये टॉपिक भी शॉर्ट लेवल में आते हैं। जैसे जैसे आप हायर क्लासेज में जाते जा रहे हो, ये टॉपिक का जो लेंथ है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब अम्ल क्षार में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन लिख के छोड़ देंगे। अम्ल क्षार का मतलब है उनकी पूरी बेसिक डिटेल। और यहाँ तक कि मैं तो तुम्हारे सिलेबस से एक्स्ट्रा ही डालता हूँ। ऐसा नहीं कि सिलेबस का ही मैटर आता, उससे भी एक्स्ट्रा आपको मिलेगा बिल्कुल आगे तक की क्लासों का। तो आप रेगुलर इस वीडियो के साथ बने रहे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है अम्ल और क्षार, अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार। देखो, हमें क्या करना है, 1 by 1 पढ़ना। पहले एसिड पढ़ेंगे, फिर बेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक उठा लिया हमने अम्ल। सबसे पहले अम्ल, एसिड। देखो, अम्ल क्या चीज है जिसको इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। तो ये जो एसिड वर्ड बना है, ये एक इंग्लिश का वर्ड है। और ये जो वर्ड आया है वो लैटिन भाषा से आया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा के अंदर इस एसिड का मतलब होता है एसिडस। एसिड का मतलब एसिडस। अम्ल ये एक हिंदी का नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड। और एसिड जो वर्ड लिया है ना, वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और लैटिन लैंग्वेज के अंदर एसिड को बोलते हैं एसिडस। और इसी एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टापन। खट्टापन। तो समझ में आ रहा होगा, ये हम पहले भी जानते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली चीज आपको यही याद रखनी है, अम्ल टेस्ट में या स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। अब अम्लों की पूरी जानकारी तो हम इनके उपयोगों में पढ़ेंगे और इनके गुणधर्मों में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतनी सी शॉर्ट जानकारी कि अम्ल टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल बना देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या बना देता है, लाल बना देता है। तो ये तो हम अम्ल नीले को लाल कर रहा है, ये तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ना लिटमस पत्र क्या है। पहले लिटमस पत्र के बारे में तो जाने, उसके बाद में पता चलेगा कि नीला लाल कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानकारी ले ले लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बोलो या लिटमस पत्र बोलो। अब देखो, जो लिटमस पत्र है, देखो लिटमस पत्र एक ऐसे मान सकते हो इंडिकेटर का काम करता है। इंडिकेटर का मतलब लिटमस पत्र एक संकेत का काम करता है। कई का संकेत, अम्ल और क्षार का पता लगाने वाला, ऐसे मान सकते हो। ये एक लेबोरेटरी का एक फैक्टर है। ठीक है, या एक इंडिकेटर है रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला का, जिसमें अम्ल और क्षार का क्या लगाया जाता है,
पता लगाया जाता है। तो आप इतनी चीज माइंड में रखो कि लिटमस पत्र एक सूचक है, लिटमस पत्र एक सूचक है जो अम्ल और क्षार का पता लगाता है। अब कैसे लगाता है वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो लिटमस पत्र, पहले तो देखो लिटमस पत्र काहे से बना हुआ है, लिटमस पत्र लाइकेनों से बना होता है, लाइकेनों से बना होता है। अब लाइकेन किसे बोलते हैं, लाइकेन का मतलब होता है शैवाल प्लस कवक। आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा शैवाल और कवक दोनों सूक्ष्म जीवाणु हैं। अगर शैवाल और कवक दोनों एक जगह पे रहते हैं, यह एक सहजीवी संबंध है, दोनों अगर एक जगह रहते हैं तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और इन्हीं लाइकेनों से क्या तैयार होता है, लिटमस पेपर। इन्हीं लाइकेनों से क्या तैयार हो रहा है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बाजार में मिल जाते हैं, ठीक है, या लेबोरेटरी के अंदर मिल जाते हैं। तो लाइकेनों से फॉर्म्ड है, लाइकेनों से निर्मित है कौन, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक नीला और एक लाल। लिटमस पेपर कैसा होता है, एक नीला और एक लाल। दो टाइप के लिटमस पेपर होता है, नीला और लाल। अगर आपके पास में नीला लिटमस पेपर है और आपने उसके ऊपर कोई चीज डाल दी और अगर वो नीला लिटमस पेपर लाल में बदल गया तो समझ लेना जो चीज आपने लिटमस पेपर पर डाली थी वो डाले जाने वाली चीज क्या थी, अम्ल थी, क्योंकि अम्ल नीले को क्या करता है, लाल। नहीं समझे, देखो मान लो ये दो लिटमस पेपर हैं, एक और ये दूसरा। अब ये जो लिटमस पेपर है ये कैसा है, ऐसे मान लो ये नीला है और ये कैसा है, लाल है। लिटमस पेपर हमारी स्कूल के अंदर है, कभी मौका मिलेगा बाद में तो जरूर दिखाऊंगा तुम्हें, नीला और लाल। मान लो आपने इसके ऊपर कोई चीज डाल दी ऐसे और तुरंत ये जो नीला लिटमस पेपर था कैसा हो गया, लाल। तो समझ लेना नीला किस में चेंज हो रहा है, लाल में। और नीला लाल में तभी चेंज होता है जब इसके ऊपर क्या आ जाता है, अम्ल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा करता है, लाल। तो आपके पास लिटमस पेपर है, आपने उसके ऊपर कोई चीज डाली, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया, ब्लू से रेड हो गया, तो समझ लेना वो चीज क्या है, एसिड है, अम्ल है। तो पता लग गया ना एसिड का। मान लो आपको पता लगाना है कि ये अम्ल है कि नहीं है, तो लिटमस पेपर पर डाल के देख लो, अगर कलर चेंज हो रहा है तो अम्ल है, ठीक है। और अगर ये लिटमस पेपर नीला नहीं हो रहा है तो ये अम्ल नहीं है। और मान लो ऐसे ही अम्ल के साथ हम दूसरी क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्षार। तो क्षार इसका अपोजिट काम कर रहा है। क्षार क्या करता है, लाल को क्या कर देता है, नीला। इसके ऊपर क्या डाला आपने, क्षार। मान लो अगर कोई लिटमस पेपर लाल से क्या हो रहा है, नीला हो रहा है, लाल से क्या हो रहा है, नीला। तो वो जो चीज आपने डाली है वो क्या है, क्षार है। अम्ल रिजल्ट क्या देता है, रेड। क्षार रिजल्ट क्या दे रहा है, नीला। अब ये कंफ्यूजन टॉपिक है या ये कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है कि अम्ल नीले को क्या करता है, लाल, और क्षार लाल को क्या करता है, नीला। तो आप उल्टा भी तो बोल सकते हो, आप ये भी तो बोल सकते हो ना, अम्ल लाल को क्या करता है, नीला। तो इसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त ट्रिक है, ये टॉपिक हम कभी नहीं भूल सकते। इसके लिए आपको सिर्फ एक लड़की का नाम याद रखना है और वो नाम है अनीलाक्षा। एक शब्द याद रखना आपको और वो शब्द क्या है, अनीलाक्षा। ए का मतलब है अम्ल, ए का मतलब है अम्ल, नी का मतलब है नीला, ला का मतलब है लाल और शा का मतलब है क्षार। समझ रहे हो। अब देखो अम्ल नीले को क्या करता है, लाल। तो अम्ल के लिए रिजल्ट क्या आ रहा है, रेड आ रहा है ना, एसिड के लिए रिजल्ट क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर रहा है, लाल। अब क्षार के लिए क्या करोगे, पीछे से आ जाओ। क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर रहा है, नीला। क्षार के लिए रिजल्ट क्या आ रहा है, नीला। एसिड के लिए या अम्ल के लिए रिजल्ट क्या आ रहा है, लाल। तो पता लग गया। ये एक वर्ड याद रखोगे ना तो कभी आपसे इस मामले में भूल नहीं हो सकती कि कौन सा लिटमस पत्र कौन से लिटमस पत्र में चेंज हो रहा है, अम्ल या क्षार से। आ रही बात समझ में। एक ही शब्द याद रखना है, कौन सा, अनीलाक्षा। आई होप समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना, अगर लिटमस पेपर नीला है, अगर कोई चीज डाल रहे हो लाल है तो अम्ल, अगर लिटमस पेपर लाल है, अगर कोई चीज डाल रहे हो नीला ही है तो क्षार। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात यह है
कि आपके पास नीला लिटमस पेपर है, आपने इसके ऊपर कोई केमिकल डाला, ठीक है, कलर इसका चेंज नहीं हुआ, कलर नीला का नीला ही है, तो इसका मतलब नीला का नीला ही है, तो नीला तो रिजल्ट कौन देता है, क्षार देता है। इसका मतलब कलर चेंज नहीं हो रहा तो क्षार है, वो क्या है, क्षार। और अगर लिटमस पेपर लाल ही रहा, वो चेंज नहीं हो रहा, नीला नहीं हो रहा, इसका मतलब डाले जाने वाली चीज क्या है, अम्ल है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था अम्ल के लिए। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, और अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र में चेंज कर देते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है अम्लों के स्रोत। प्रकृति के अंदर प्राकृतिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और ये अम्ल किस किस में पाए जाते हैं, ये हम एक टेबल बनाकर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अम्लों के स्रोत, सोर्स ऑफ एसिड, सोर्स ऑफ एसिड मतलब मैं देखो प्राकृतिक अम्लों की बात कर रहा हूं कि ये अम्ल किस किस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो टेबल तैयार करते हैं, इधर तो नंबरिंग, यहां पर डालेंगे हम अम्ल का नाम और यहां पर हम लिखेंगे अम्ल का स्रोत, अम्ल का स्रोत, ओके। ये देखो पता है ना क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, अम्ल के स्रोत पढ़ रहे हैं, ओके। पहला पॉइंट, सबसे पहले जो अम्ल का नाम है वो है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सुना होगा नाम, एसिटिक अम्ल फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक अम्ल, ओके। एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है इसको, एथेनोइक एसिड। देखो एसिटिक अम्ल, अब एसिटिक अम्ल किस में मिलता है, सिरका में मिलता है। एसिटिक अम्ल किस में मिलता है, सिरका मिलता है। सिरका हमारे किचन का एक हिस्सा है, हमारे किचन का एक खाद्य पदार्थ है। देखा होगा सिरका अचार वगैरह में डाला जाता है, कभी देखना आपके रसोई घर में या किसी भी परचून की दुकान पर आपको सिरका मिल जाएगा, और उस सिरके के अंदर क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और इस सिरके का यूज हम कहाँ पर करते हैं, अचार वगैरह बनाने में। तो सिरका के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नंबर 2, एसिटिक अम्ल की बात करें, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक, देखो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो साइट्रिक अम्ल है, जो सिट्रिक अम्ल है, वो सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, सभी खट्टे फलों में। और बेसिकली अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ही मिलता है नींबू और संतरा में, नींबू और संतरा में। तो पहला एसिटिक अम्ल, दूसरा साइट्रिक अम्ल। तीसरा पॉइंट या तीसरा अम्ल लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सुना होगा नाम। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, और दूध से जो दही बनता है वो किस अम्ल की वजह से बनता है, सॉरी, जो दही और जो दूध आता है उसमें अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल के अलावा एक जीवाणु भी पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। वो दूध को किस में चेंज करता है, दही में चेंज करता है। तो हम देखो दही खट्टा होता है, दूध भी अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हम उस दूध को बाहर रखते हैं तो दूध खराब होने लग जाता है, खट्टा खट्टा होने लग जाता है, ठीक है। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दूध, दही। चौथा जो अम्ल है फॉर्मिक अम्ल,
फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, HCOOH। फॉर्मूले याद करना इतना जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, ये डायरेक्टली पूछ ले कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता होगा, आपने एक रेड कलर की चींटी देखी होगी, रेड कलर की, जिसका मुंह बिल्कुल रेड टाइप का होता है। तो रेड कलर की जो चींटी होती है ना, उस चींटी के डंक में, उस चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अगर वो चींटी हमें काट लेती है तो हमारी बॉडी के ऊपर रेड कलर का स्पॉट बन जाता है, मतलब उस चींटी ने अपने डंक से एसिड छोड़ दिया हमारी स्किन के अंदर, और वहां पर अगर बॉडी में अम्ल चला गया ना तो अम्ल अपना प्रभाव दिखाएगा। तो फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में। ठीक है, कितने अम्ल हो गए? 4, 5। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। एस्कार्बिन अम्ल, एस्कार्बिन ये पाया जाता है संतरा में। एक और पढ़ लेते हैं, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब, सॉरी एक अम्ल और बच गया, ये यहाँ पे जगह नहीं है, कितने आगे? 7, मैं वहां लिख देता हूं, नंबर 8। जो एक एसिड बचा वो है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। किस में? इमली में, अंगूर में, या कच्चे आम में, कच्चे आम में। तो ये देखो, ये 8 टाइप के एसिड बताए मैंने, और ये जो अम्ल जिस स्रोत में पाए जाते हैं उनका भी नाम इस टेबल के अंदर तैयार है। तो आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी टेबल याद करनी है और इसको फेयर करना है। एक बार वापस बता देता हूँ, ये अम्ल के नाम और ये अम्ल के स्रोत। एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, और खट्टे फलों में भी सबसे ज्यादा किसमें? नींबू में। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। एस्कार्बिन अम्ल संतरा में। मैलिक अम्ल सेब में। और टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें? इमली, अंगूर और कच्चे आम में। तो ये अम्ल के लिए हमने कुछ बातें पढ़ी, और ऐसे ही हमें अब कुछ बातें पढ़नी है किसके लिए? क्षार के लिए। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्षार। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? क्षार, बेस। देखो सबसे पहला पॉइंट, सार स्वाद में कैसे होता है? कड़वे। सार टेस्ट में या स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल में, तो क्षार लाल को नीले में। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है? नीले लिटमस पत्र में। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपको वही पढ़ना है, कौन सा? क्षार के स्रोत। जैसे अम्ल के स्रोत पढ़े थे ना, अब हम ये तीसरा टॉपिक यही पढ़ेंगे यहाँ से, क्षार के स्रोत। ये दो चीज ध्यान रखना, सार स्वाद में कड़वे होते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्थर को किस में चेंज करते हैं? नीले में। अब जो पढ़ेंगे हम वो है क्षार के स्रोत। देख लेते हैं फटाफट। क्षार के स्रोत, सोर्स ऑफ बेस। देखो वही टेबल बनानी है, इधर नंबरिंग,
इधर क्षार का नाम और इधर आ जाएगा स्रोत। देखो सबसे पहले जो क्षार हम पढ़ेंगे वो है NaOH और KOH। NaOH और KOH, इसका नाम Na क्या है? Na सोडियम है और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप। हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड ग्रुप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा? के का नाम पोटाशियम है और OH हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के दोनों क्षार कहीं में पाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों सार पाए जाते हैं साबुन के अंदर, सोप में। दोनों के दोनों सार किस में पाए जाते हैं? साबुन के अंदर। ध्यान रखना, क्वेश्चन आए कि साबुन में पाए जाने वाले दो क्षारों के नाम बताइए, NaOH और KOH। या तो फॉर्मूला याद रहेगा, नहीं है तो नाम लिख दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नंबर दो पर जो बेस है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। देखो OH हाइड्रोक्साइड है, NH4 अमोनियम ग्रुप होता है, तो इसका नाम हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? आपने देखा होगा खिड़की की जो कांच होते हैं उनको साफ करने के लिए केमिकल पाया जाता है, एक मार्जक होता है। खिड़की के कांच को साफ करने के लिए जो मार्जक यूज में लिया जाता है वो मार्जक क्या होता है? वो मार्जक होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कहाँ पर पाया जाता है? खिड़की के कांच साफ करने वाले मार्जक में, साफ करने वाले मार्जक में। ओके, तीसरा जो बेस है NaOH, NH4OH। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। OH तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, Ca क्या होता है? कैल्शियम, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और CaOH2 कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है चूने में या चूने के पानी में। चूने के पानी में, चूने के पानी में। नंबर 4 पर जो बेस है, नंबर 4 पर जो क्षार है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इनो पिए ना कभी, तो इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही है। और उसी इनो के अंदर क्या पाया जाता है? MgOH2। इनो हम कब पीते हैं? जब एसिडिटी होती है, जब पेट में अम्ल बढ़ जाता है, तो अम्ल को हटाने के लिए क्या पीना चाहिए? क्षार। ठीक है, तो इनो के अंदर पाए जाने वाला क्षार कौन सा है? MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। तो ये थी किसकी? सार के स्रोतों की टेबल। तो 4 प्रकार के क्षार मैंने बताए, उनके स्रोत बताए बाई टेबल। एक बार वापस देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाए जाते हैं? साबुन के अंदर। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच साफ करने वाले मार्जक के रूप में। उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में। और फाइनली जो लास्ट बेस है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो पाया जाता है मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया के अंदर। तो ये हमने अम्ल और क्षार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है आज के वीडियो के अंदर, कि अम्ल क्षार क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, लिटमस पत्र पर उनका क्या प्रभाव है, उनकी प्रकृति में वो कहाँ पर पाए जाते हैं, सोर्स क्या है। अब ध्यान देना, मैं जो बात बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुमसे पूछा जाए कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, आप बोलोगे सर खट्टे। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, आप बोलोगे सर कड़वे। तो प्रकृति के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई डेंजरस भी होती है या हार्मफुल भी होती है, पॉइजनस भी होती है। तो सब चीज़ों को आप चख कर बता सकते हो क्या? जैसे मान लो आंवला है, आंवला है आपने चख के बता दिया, नींबू है चख के बता दिया सर खट्टा है, तो खट्टा है तो पता लग गया सिट्रिक एसिड है। सेब है चख के बताया थोड़ा थोड़ा खट्टापन आ रहा है, इसका मतलब मैलिक एसिड है। दही है खट्टा, इसका मतलब लैक्टिक अम्ल है। तो जो चीज़ आप चख कर बता दो कि सर खट्टा है, डेफिनेटली अम्ल है, कड़वा है, डेफिनेटली क्षार है। हर चीज़ को चख सकते हो क्या? लैब के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, आप चख के बता सकते हो? नहीं चख सकते ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, जो यूज़फुल है, जो हमारी एवरीडे लाइफ में शामिल है, उनको तो हम चख कर बता सकते हैं। तो बहुत सारे अम्ल और क्षार ऐसे हैं जो बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, उसको हम चख कर नहीं बता सकते। तो फिर उनका पता कैसे लगाएं? हाउ डू कंक्लूजन ऑफ दीज एसिड एंड बेस, तो उनका आप कैसे पता लगाओगे कि ये अम्ल है कि ये क्षार है? बस यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। तो सबसे पहले अम्ल और क्षार का जो कॉन्सेप्ट लेकर आया था वो था आर्रेनियस। अब आर्रेनियस अम्ल क्षार के लिए क्या कहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आर्रेनियस के बाद में आया था ब्रोंस्टेड और लोरी, और उसके बाद में आया था लुईस। तो ये तीनों साइंटिस्ट अम्ल और क्षार के बारे में क्या क्या जानकारी देते हैं, वो सब जानकारी हमें अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप ये चैप्टर के जितने भी नोट्स मिले हैं आपको इस वीडियो में देख कर आप उनको शेयर करो और एक्सरसाइज को टाइम टू टाइम व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करते रहो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।